नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक उनका रुकने का कार्यक्रम है और क्या ये कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम और उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आ जाएंगे। करीब 1:45 पर बांसवाड़ा पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जहां पर बड़ी सौगातें यहां पर राजस्थान के लोगों के लिए, वागड़ के लोगों के लिए दी जाएंगी और माना जा रहा है कि इन सौगातों के जरिए वागड़ को विकास के नए पंख लगेंगे। सबसे बड़ी सौगात है पावर प्रोजेक्ट। जी हां, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए कल बांसवाड़ा आ रहे हैं। आदिवासी इलाका है, एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां से आदिवासियों के लिए रहेगी। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या कुछ यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या संदेश देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बांसवाड़ा का ये दौरा, जिस पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस कई सवाल उठा रही है मानगढ़ धाम को लेकर, तो वहीं यहां पर बीजेपी लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा कल 1 लाख करोड़ की देंगे सौगात। दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उदयपुर बांसवाड़ा प्रवास पर हैं और घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांट रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण, बीकानेर, जैसलमेर में 220 केवी के 3 जीएसएस संबंधित लाइनों के कार्य। लोकार्पण कार्यक्रम 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी, पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदाबाद, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भृतहरिनगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य, बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस लाइन निर्माण, डिडवाना, कुचामन में सिवरेज, झुंझुनू में सिवरेज जल प्रदाय परियोजना का कार्य, आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस सेंटर, भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल, जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ का शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखारबिन से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में ही मानगढ़ धाम का विकास हुआ है। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहां और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे, और मैं तो आज भी, मुझे पूरा भरोसा है
कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज्यादा होगी। नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था। उनके दौरे से पहले ये उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा। पीएम ने यहां पर आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल से ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर इस मांग को उठाकर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल बीकानेर के लोगों को भी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर रेलवे प्रशासन ने बीकानेर स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली है। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने बताया कि ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। बीकानेर दिल्ली कैंट में 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में तय होगी। वंदे भारत के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी, बुधवार को छोड़कर, और सुबह बीकानेर से चलेगी। लगभग 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी दिल्ली कैंट की, और शाम को वहाँ से लौट के रात को वापस आ जाएगी। और इससे जो बीकानेर मंडल, बीकानेर एवं एनरूट स्टॉपेज के जो यात्री हैं, व्यापारीगण हैं, उद्योगपति हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सुबह